अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको ये जो आपको वेंडिंग मशीन नज़र आ रही है, आम तौर पे कई जगह इस्तेमाल होती है। इसका सबसे आसान तरीका बताऊंगा, इसको डिजिटल काउंटर मीटर लगाने का। मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को दबा दें। दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वेंडिंग मशीन की तरफ। सबसे पहले हम इसका जो पुराना मीटर लगा हुआ है इसको हम खोलेंगे। इस तरह आप इसका एक पेज खोलेंगे तो ये मीटर खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने एक पेच लेना है 1.5-2 इंच का, एक सूत्र मोटा हो, जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों। इसी तरह आपने उसको एक तरफ से टेप लगा के थोड़ा सा आप घुमाएंगे तो पेच को इस शाफ्ट के ऊपर आपने पक्का कर देना है। 2-3 बल आप टेप के देंगे तो ये इस तरह लग जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई भी आपको ऐसे नहीं बताएगा जी। उसके बाद आपने एक काउंटर मीटर लेना है। ये देख रहे हैं जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, आम तौर पे बाज़ार से बिल्कुल आराम से मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। इसको हमने उसके बाद ये देखें दोस्तों, इसके पीछे 2 पेच लगे हुए हैं, इनको खोलना है। ये देखें दोस्तों, हमने इसे खोला है। इसके मैं आपको बताऊंगा आपने कनेक्शन कहाँ से इसके निकालने हैं। अब इसका सर्किट हम इसका बाहर निकालेंगे। ये देखें, जहाँ आपको ये निशान नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आपने इसकी 2 तारें लगा देनी है। तकरीबन 6 से 9 इंच लंबी होनी चाहिए, जैसे ये तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है दोस्तों। इस तरह आप 2 तारें लगा लें। उसके बाद आप दोबारा इसे जैसे आपने खोला था वैसे ही इसे आपने इस मीटर को आपने फिट कर देना है वापस। साइड से थोड़ा सा कट करके आपने तारें बाहर निकाल लेनी है दोस्तों, ताकि हमें फिटिंग करते हुए कोई परेशानी ना हो। ये अब हम इसे चेक करेंगे आया हमारा ये मीटर काम भी कर रहा है कि नहीं। ये देखें, दोनों तार शॉर्ट करने से फिगर बढ़ रहे थे। उसके बाद दोस्तों आपने एक ये इस तरह का लीफ स्विच लेना है। ये भी आम तौर पे आपको मिल जाएगा आसानी से बाज़ार से। इसके 2 कनेक्शन आपने यूज़ करने हैं, एक छोड़ देना है, आगे वाले 2 कनेक्शन यूज़ करने हैं दोस्तों। उसके बाद आपने इस तरह का सिल्वर का टुकड़ा लेके उसकी इस तरह की फ़िटिंग आपने बना लेनी है। जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह की आप फ़िटिंग बनाएंगे तो जहाँ से हमने वो पुराना मीटर खोला था इसे वहाँ फ़िट करना है। अभी आपको मैं आगे चल के बताता हूँ कि आपने इसे कैसे फ़िट करना है। स्विच को इस सिल्वर की प्लेट पे फिट करके उसके बाद दोस्तों जहाँ हमने वो मीटर खोला था वहाँ एक सुराख है, वहाँ आपने एक सुराख कर लेना है और वहाँ ये जो पेच आपने खोला था उसी तरह इसे फिट करेंगे। तो ये जो स्विच की पत्ती है वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे ही हम इसे घुमाएं तो वो स्विच एक बार ऑन होना चाहिए। ये देखें, पूरा ही प्रेस होना चाहिए, ये नहीं कि ये लूज़ हो तो फिर ये काम नहीं करेगा। ये पूरी तरह प्रेस होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि ऊपर पेच के दबाव की वजह से ये स्विच आपका टूट जाए। ये देखें दोस्तों, आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये इस तरह आराम से प्रेस हो रहा है। उसके बाद आपने जो 2 तारें निकाली थी वो स्विच के आप देख रहे हैं 3 कनेक्शन हैं और आगे वाले जो कनेक्शन हैं 2, उस पे हम इसको वायर को कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, हम कावी के साथ इसको टांका लगा देते हैं। स्विच पर भी थोड़ी सी सोल्डरिंग कर लें ताकि टांका लगने में आसानी हो जाए। पहले एक तार पकड़नी है आराम से, उसको कनेक्ट कर देना है, कावी के साथ टांका लगाना है, फिर दूसरी तार को। ये देखें दोस्तों, ये दूसरा कनेक्शन भी हमारा स्विच का हो गया है। और जो हमने ये डिजिटल काउंटर मीटर था उसको सामने ही लगा लिया है मशीन के। अब ये देखें दोस्तों, हम उसे मशीन को घुमा रहे हैं आपके सामने तो ये काउंटर मीटर हमारा चल रहा है। किसी दोस्त को कोई बात समझ ना आए तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। ये देखें, अब हम इसे घुमा रहे हैं तो इसमें यह है कि आपके जो कनेक्शन हैं वो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे।
बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सादा है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और टर्न जो है आप वो पहले कभी आप 7 या 8 के चक्कर में इसी में आप भूल जाते थे। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।